दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि आपको अगर फटीग, कमज़ोरी का एहसास रहता है, थकावट का एहसास रहता है, उनमें से मैंने एक वजह थायराइड का प्रॉब्लम भी बताया था। दोस्तों बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन किया कि डॉक्टर साहब हमें बताएं कि आखिर ये थायराइड कैसे होता है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है और हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन से वाला थायराइड है और इसको हम कैसे डिस्क्रिमिनेट करेंगे अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करने के बाद। दोस्तों आज ब्रीफली मैं आपको क्विकली बताऊंगा कि कितने किस्म का थायराइड होता है और ये क्यों होता है और इसकी ट्रीटमेंट और इसकी सेल्फ एग्जामिनेशन करने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन से वाला थायराइड है। दोस्तों दो किस्म के थायराइड होते हैं। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये 5 टाइम्स मोर कॉमन इन वुमेन। दोस्तों 5 गुना ये ज़्यादा होते हैं, औरतों में ज़्यादा पाया जाता है। आपकी गर्दन के दरमियान में ये ग्लैंड होता है जो तितली नुमा ग्लैंड होता है। अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है तो आपको हाइपरथायराइडिज्म है। और अगर थायराइड ग्लैंड जो है ज़रूरत से कम हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है तो आपको हाइपोथायराइडिज्म है। दोस्तों बात करेंगे वो सिम्टम्स जो कॉमन है दोनों में, हाइपोथायराइडिज्म में भी और हाइपरथायराइडिज्म में भी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि हाइपोथायराइडिज्म को अमूमन लोग मोटे होने वाला थायराइड कहते हैं और हाइपरथायराइडिज्म को अमूमन लोग पतले होने वाला थायराइड कहते हैं। इनमें जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो ये है कि दोनों में आपके जो बाल हैं दोस्तों वो गिर सकते हैं और बाल झड़ सकते हैं। आपको इनफर्टिलिटी, बांझपन का प्रॉब्लम हो सकता है। आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं और आपको थकावट और फटीग का एहसास हो सकता है। ये तो हो गए दोस्तों कॉमन सिम्टम्स। अब वो सिम्टम्स जो बिल्कुल अपोजिट हैं दोनों के, उसके ऊपर बात करेंगे। हाइपर थायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म टोटली अपोजिट हैं। इनमें जो अपोजिट सिम्टम है उनमें सबसे पहला सिम्टम तो ये है हाइपोथायराइडिज्म का दोस्तों कि इसमें पेशेंट को बिल्कुल भूख नहीं लगती। भूख ना लगने के बावजूद वो वेट गेन कर रहा होता है, उसका वजन बढ़ रहा होता है, उसकी जो डाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, उसका मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, उसकी इंटेस्टाइनल मोटिलिटी कम हो जाती है, उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा दोस्तों उसकी जो दिल की धड़कन है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, इसको हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। इसके अलावा उसके जॉइंट्स में पेन हो सकता है दोस्तों। इसके अलावा जो उसके नेल्स हैं दोस्तों वो ऑटोमेटिकली जो है वो गिर जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। उसकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, बहुत ड्राई स्किन होती है। दोस्तों हाइपोथायराइडिज्म के जो पेशेंट का फेस जो है वो बहुत ज़्यादा एडिमा हो जाता है और उसको फेस में स्वेलिंग सी हो जाती है। उसकी नींद इतनी ज़्यादा उसको आती है, हर वक्त उसको सोने का जी चाहता है, उसका काम करने को जी नहीं चाहता। इसमें उसको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है और आखिर में ये कि जो गॉइटर है उसके गर्दन में जो ग्लैंड है वो भी बढ़ सकता है और बाज़ लोगों में ग्लैंड नहीं भी होते लेकिन फिर भी ये सिम्टम्स आते हैं हाइपोथायराइडिज्म के। ऑपोजिटली अगर बात करें हाइपरथायराइडिज्म में तो दोस्तों इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। इसके बावजूद उसका वेट गिर रहा होता है, उसका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ हो जाता है, उसकी डाइजेशन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, उसको लूज़ मोशन लगे रहते हैं हर वक़्त, उसकी इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी नींद डिस्टर्ब होती है दोस्तों, उसको कन्फ्यूजन से रहता है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, उसको गर्मी ज़रूरत से ज़्यादा लगती है, सर्दियों में भी उसको जो है पसीने आ रहे होते हैं और शदीद गर्मी लग रही होती है। इसके अलावा उसके जो आई बॉल है दोस्तों, आँखें हैं वो प्रोट्रूड कर जाती हैं, इसको एक्सोप्थेल्मस भी कहते हैं, प्रोप्टोसिस। जॉइंट्स में पेन इसमें भी हो सकती है दोस्तों। तो उसकी जो दिल की धड़कनें हैं वो तेज़ हो जाती है, पैल्पिटेशन, टैकीकार्डिया जिसको हम कहते हैं। और इसमें भी दोस्तों गॉइटर आपको जो हो सकता है, नोड्यूल्स आपके बढ़ सकते हैं और बाज़ औक़ात नहीं भी बढ़ते। दोनों सूरतों में आपको ये हाइपरथायराइडिज़्म हो सकता है। अब बात करेंगे इसको हम डायग्नोज़ कैसे करें? दोस्तों ब्लड टेस्ट होता है जिसको थायराइड प्रोफ़ाइल कहा जाता है। अगर उस थायराइड प्रोफ़ाइल में आपका टीएसएच रेज़ आ रहा है तो इट मीन्स कि आपको हाइपोथायरायडिज्म है और अगर T3 और T4 ज़्यादा आ रहा है तो इट मीन्स कि आपको हाइपरथायरायडिज्म है। दोस्तों ब्लड टेस्ट करने के बाद अब हमें डायग्नोज करना है कि खुदा ना खास्ता ये ऑटो इम्यून डिजीज़ तो नहीं है आपको, जो थायराइड का प्रॉब्लम है, हाइपोथायरायडिज्म या हाइपरथायरायडिज्म ऑटो इम्यून डिजीज़ तो नहीं है। ऑटो इम्यून डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए कि खुदा ना खास्ता आपका अपना इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी के खिलाफ काम तो नहीं कर रहा, तो ये एक डेंजरस चीज़ है। उसको डायग्नोज करने के लिए हम एंटीबॉडीज़ टेस्ट करते हैं। उसमें 3 तरह की एंटीबॉडीज़ होती हैं। एंटी टीपीओ एंटीबॉडीज़ सबसे पहले, दूसरी एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़
और तीसरी दोस्तों टीएसएच रिसेप्टर एंटीबॉडीज़। दोस्तों अगर एंटी टीपीओ और एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ अगर पॉजिटिव आ जाएँ तो इट मीन्स कि आपको ऑटोइम्यून डिज़ीज़ है और हाशिमोटोस डिज़ीज़ की तरफ आप जा रहे हैं हाइपोथायरायडिज़्म में। और अगर आपको ग्रेव डिज़ीज़ हो रही है, खुदा ना ख़ास्ता ऑटोइम्यून डिज़ीज़ ये, तो फिर आपका टीएसएच रिसेप्टर जो एंटीबॉडी है वो पॉजिटिव आएगी और आपको हाइपरथायरायडिज़्म जो है वो डायग्नोज़ किया जाएगा। तो दोस्तों क्विकली मैं दोबारा ये आपको बताऊंगा कि टीएसएच अगर आपका ज़्यादा है, एंटी टीपीओ एंटीबॉडीज़ ज़्यादा है, एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ ज़्यादा है, तो आपको हाइपोथायरायडिज्म है और आप हाशिमोटोस डिजीज़ की तरफ जा रहे हैं जो ऑटोइम्यून डिजीज़ है। अगर आपका टी3 टी4 और टीएसएच रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ ज़्यादा है तो आप ग्रेव्स डिजीज़ की तरफ जा रहे हैं जो ऑटोइम्यून डिजीज़ है और आपको हाइपरथायरायडिज्म डायग्नोज किया जाएगा। दोस्तों अब इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आएँगे। ट्रीटमेंट में 2 तरह की मेडिसिन होती है। हाइपोथायरायडिज़्म में थायरॉक्सिन मेडिसिन दी जाती है और वो हम अमूमन एम्प्टी स्टोमक देते हैं। 45 मिनट, हाफ एन आवर बिफोर मील हम देते हैं पेशेंट को और वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक दी जाती है, ये देख के कि आपका टीएसएच कितना ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो उस हिसाब से टैबलेट्स आपको शुरू में ज़्यादा दी जाती हैं और फिर टाइट्रेट करके उसको आहिस्ता-आहिस्ता कम किया जाता है। दूसरी तरफ अगर आपका टी3 टी4 ज़्यादा है और आपको हाइपरथायरायडिज्म है तो आपको न्यूमरकाज़ोल जो कार्बिमाज़ोल है जिसका फार्मूला वो दिया जाता है। दोस्तों ये दोनों तरह की मेडिसिन आप जो हैं डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करने के बाद और लैब टेस्ट करवाने के बाद डायग्नोज जब हो जाए तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को आगे शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि लोगों को आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके बारे में भी पता चल सके और लोगों में थोड़ा-सा ये शऊर आ सके कि अपनी हेल्थ का कैसे ख़्याल रखना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।